जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में जो है आपको इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डज डू डिड सभी के बारे में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर देखिए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ इज आर एम वाज वर से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है उन वाक्यों में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई भी हिंदी में सेंटेंस हो, लास्ट में है, हूँ, हो तो इस कंडीशन में वहां पर इज आर एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में था, थी, थे आ जाए तो उस वाक्यों के अंत में यानी कि उसमें था, थे, थी के लिए वाज वर का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए हम नोट जान लेते हैं आखिर कहां पर इज का प्रयोग होगा, कहां पर आर का प्रयोग होगा। यहां पर देखिए अगर ही सी इट हो, ही सी इट हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ऐसे कंडीशन में हम इज का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए बाकी सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे आर, लेकिन हमें आई के साथ ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये आती है सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा जब हम वाज वर का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे। यहां पर देखिए यूज करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वाज वर सभी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वो हमें ये डिसाइड करना है आखिर सेंटेंस में इज का प्रयोग होगा या वाज का होगा। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए हम इसके यूज के बारे में देख लेते हैं। जैसे वह घर में है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हमने ही लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इज आर एम वाज वर में किसी एक का ही यूज होगा, तो लास्ट में है तो फिक्स है कि इसमें इज आर एम वाज वर का प्रयोग में से केवल हम इज आर एम ही प्रयोग करेंगे, जबकि ही जो है सिंगुलर है। और हमने अभी यहाँ पर नोट में लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ही के साथ भी इज का प्रयोग करेंगे। और घर में है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं दिया है तो सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द रूम। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है आई एम इन द स्कूल। उसके बाद दिया है ही वाज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम टेंस में भी ध्यान दीजिए इज आर एम का प्रयोग हम केवल यूज में ही नहीं बल्कि हम इसका यूज जो है टेंस में भी करते हैं। यूज में हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन टेंस में ध्यान दीजिएगा रहेगा आई एम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो हम टेंस में प्रयोग करेंगे इज आर एम के बाद ध्यान दीजिएगा आईएनजी फॉर्म भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं परीक्षा दे रहा हूँ, इसकी पहचान होगी रहा हूँ, रहा हो, यानी कि लास्ट में रहा हूँ मिलेगा या रहा है, रही है, ये सारी चीजें मिलेगा। यू आर लाफिंग अगर इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको पहचानना है ये टेंस का है तो इसमें ध्यान दीजिएगा आईएनजी फॉर्म जरूर जुड़ा होगा। यहां पर देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, सेम इसका पास्ट करेंगे तो वाज वर हो जाएगा। वाज वर का भी सेम यही नियम है, रहा है इसमें है उसमें रहा था हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान देना इसमें भी आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं आखिर यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग कहां पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें भी हम आपको यूज और टेंस दोनों के बारे में बता देंगे। जैसे कि रूल लिखा है जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में पास है, पास हूं, पास हो, पास रखता है, पास रखती है, पास रखते हो आदि शब्द आता है तो उन वाक्यों में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास है हो गया, पास हो गया, ये सारी चीजें मिल जाएं तो समझ जाइएगा उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। लेकिन हैज हैव का अगर हम पास्ट कर देंगे तब हैड बन जाएगा। जैसे यहां पर है तो यहां पर था हो जाएगा, पास था। जैसे उसके पास एक साइकिल थी तो इस कंडीशन में हैड का प्रयोग होगा। लेकिन अगर कहा जाए उसके पास एक साइकिल है तो इस कंडीशन में हैड का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए हम नोट देख लेते हैं। नोट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक और सिंगुलर का मतलब होता है केवल एक ही। यहां पर देखिए परंतु हमें इस चीज को ध्यान देना है हैड का प्रयोग चाहे फिर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव हैड, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इसी के स्थान पे उठा के हम कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि हैड के बाद जो भी बचा हो उस सारी चीजों को लिख देना है। यहां पर देखिए अगर यूज के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास एक कलम है तो यू हैव ओपन, यू सब्जेक्ट देखिए तुम्हारे के लिए यू हो गया, यू के साथ क्या है प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। बचा क्या है, एक पेन बचा है तो एक पेन लिख देंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार से पढ़ लेना, लेकिन इसका प्रयोग जब हम टेंस में करते हैं तो इसका नियम बदल जाता है। आखिर हम इसका प्रयोग टेंस में कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। टेंस में क्या रहेगा, इसमें जो है देखिए क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। इसमें जो पेन होना है ये सारी चीजें फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती हैं। लेकिन टेंस में जो है ये जो सिंग है इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे रीता हैज संग, ये सिंग से संग बना यानी कि थर्ड फॉर्म है,
संग ए सॉन्ग, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेम इसी प्रकार से आई हैव कॉल्ड हिम, ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैड आ गया तो पास्ट में होगा, तो सेम वही चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंट का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर देखते हैं डज डू डिड का प्रयोग कैसे करना है। चलिए हम देखते हैं यूज ऑफ डज डू का प्रयोग कहां पर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डज डू डिड का प्रयोग सिंपल यूज में नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका हम यूज टेंस में करेंगे, जो कि टेंस की बात किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहां पर देखिए रूल दिया है, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में डज और डू का प्रयोग करते हैं, यानी कि डू और डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन परंतु ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता, यानी कि सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। यहां पर देखिए नोट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर जहां ता है वहां पर ता थी, ती थी, ये सारी चीजें आ जाए, यानी कि जहां पर है अभी तक था वहां पर था थे थी आ जाए, तो इस कंडीशन में डज डू का प्रयोग ना करके हम प्रयोग करेंगे डिड का। यहां पर देखिए प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में डू और डज होता है, लेकिन पास्ट में डिड का प्रयोग होता है। उसके बाद यहां पर देखिए ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए होता है, यानी कि हम डिड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम दोनों के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डज डू डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में ये सूत्र बनेगा ही नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। हमने अभी आपको आगे बताया था कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। यहां पर देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, जो सिंपल यूज है तो सिंपल यूज भी इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब सिंपल इसका सूत्र ही यानी कि स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो हम इसका सिंपल यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका यूज टेंस में अगर बात करें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे अच्छे लड़के सच नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा ये तो बहुत ही गड़बड़ है। अच्छे लड़के सच बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया है कि अच्छे लड़के सच नहीं बोलते हैं। ध्यान देना ये सिंपल नहीं है, क्योंकि निगेटिव आ गया तो निगेटिव सिंपल में नहीं माना जाता है, ये सेकेंड फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए गुड बॉयज डू नॉट, यहाँ पर देखिए डू और नॉट, ध्यान देना डज डू जब आएगा तो निगेटिव में आएगा या फिर क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड में ही आएगा। स्पीक द ट्रूथ, उसके बाद क्या वह प्रतिदिन आम खाता है, डज ही, देखिए डज ही ईट द मैंगो डेली, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट, ध्यान देना नहीं आएगा तभी हम यूज जो है डज डू का कर सकते हैं। ही सिंगुलर था इसलिए हमने डज का प्रयोग किया, नॉट गो टू स्कूल। यहां पर देखिए अगर पास्ट की बात किया जाए तो सेम प्रेजेंट का ही पास्ट बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, तो यू डिड नॉट फिनिश द गेम। यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट यू था तो यू के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सभी का प्रयोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बस अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।